देश में मानसून की जबरदस्त बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक बाढ़ के हालात हैं और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रही है। यूपी के वाराणसी में भी गंगा किनारे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं। दिल्ली में भी रुक रुक कर बारिश जारी है। उत्तर भारत की कई नदियां उफान पर हैं। यूपी के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से राहत बचाव के लिए मंत्रियों की स्पेशल टीम 11 बनाई है। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से जल तांडव लगातार देखने को मिल रहा है, तो यूपी में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। गंगा यमुना नदी पर जल स्तर जो है वो खतरे के निशान को पार कर चुका है। प्रयागराज में गंगा नदी से सटे निचले इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। प्रयागराज के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ तैनात है और यूपी के 44 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ग्रस्त जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। चित्रकूट में आज सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। मिर्जापुर में भी स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो गंगा यमुना नदी खतरे के निशान के पार है और प्रयागराज में गंगा से सटे निचले इलाके जो हैं वो बाढ़ में डूब गए हैं। प्रयागराज के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ जो है वो तैनात की गई है। बाढ़ग्रस्त जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। यूपी में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। लगातार जो है जिस तरीके से बारिश हो रही है उस वजह से नदियां उफान पर है। लोगों का जनजीवन जो है वो सीधे तौर पर प्रभावित नजर आ रहा है। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो हैं वो लगातार परेशान हैं क्योंकि जिस तरीके से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो चुका है। लोग जो हैं वो अपने घर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लोग अपने जो ज़रूरी काम है, जो रोज़ के काम है, जो हर रोज़ के उनके काम है, जो दैनिक दिनचर्या है, उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग अपने दफ्तर नहीं जा पा रहे, अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं। और इस बीच 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें हैं जिसमें प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, चंदौली की तस्वीरें जो कि उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आई। तो वहीं बिहार की तस्वीर है पटना से और उत्तराखंड की तस्वीर है देहरादून से। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या स्थिति जो है वो इस वक्त देश के हिस्सों में नजर आ रही है। क्या पहाड़, क्या मैदान, हर जगह पर आसमानी आफत बरस रही है। हर जगह पर लोगों को समस्याएं हो रही हैं। लोग लगातार जो है वो बारिश की वजह से परेशान हैं और मानसून जो है वो अपने साथ आफत लेकर आया है और फिलहाल इसे मानसून की बारिश नहीं, मानसून की आफत कहा जा रहा है। तो लगातार जो है लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग लगातार जो है वो परेशान हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं क्या स्थिति इस वक्त प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, चंदौली, पटना, देहरादून में देखने को मिल रही है। किस तरीके से नदियां उफान पर है, किस तरीके से जल जमाव की स्थिति बनी हुई नज़र आ रही है और लोगों के घरों तक में पानी घुस रहा है। लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और यूपी के 45 जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। 45 ऐसे जिले हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है जहां बाढ़ आई है। इस बीच वाराणसी से हमारे सहयोगी जमील अहमद जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। जमील, अगर बात वाराणसी को लेकर की जाए तो क्या स्थिति इस वक्त वाराणसी की बनी हुई है, क्योंकि लगातार गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और रिपोर्ट्स ये भी अब दावा करने लगी हैं कि जो खतरे का निशान है उसको भी गंगा का जलस्तर पार कर चुका है। बिल्कुल। देखिए, गंगा का जलस्तर जो है लगातार बढ़ रहा है। 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी भी गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारी अभी बात हुई है केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट, जो उन्होंने बताया है कि वो लगभग 72.11 मीटर पर गंगा बह रही है, यानी कि 1 मीटर अभी भी बढ़ाव जारी है। बनारस में खतरे के निशान कल ही पार गई थी। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण जो तराई क्षेत्रों में लोग रहते हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लगातार वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार चक्रमण कर रही है। पुलिस, जल पुलिस चक्रमण कर रही है। तमाम जिला अधिकारी वहां पर लोग चक्रमण कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना भी पहुंचे थे। नमो घाट से उन्होंने एनडीआरएफ के बोट पर, जल पुलिस के बोट पर सवार होते हुए वरुणा नदी के पास गए, जहां पर तमाम लोग रहते हैं, चाहे वो सरैया क्षेत्र की बात करें, पूर्णिया क्षेत्र की बात करें या फिर नक्की घाट की बात करें। ये तमाम जो तराई क्षेत्र है वहां पर लगभग 3000 से अधिक परिवार जो है वो सीधा सीधा प्रभावित हुए हैं और उन लोगों को ऊंचे स्थानों पर ले जाने की पूरी कोशिश भी की जा रही है और लगातार ले जाया जा भी जा रहा है। लगभग अब तक 1500 से अधिक लोगों को ले जाया गया है। लगभग जो 100 जो
शिविर कैंप बनाए गए, वहां पर लोगों को व्यवस्थित तरीके से रखा जा रहा है। उनके खाने पीने, नाश्ते, तमाम चीजों की, वहां पर दवा की व्यवस्था की जा रही ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बनारस में लगातार गंगा बेकाबू तरीके से बह रही है, लगातार विकराल रूप ले चुकी है, क्योंकि बनारस के जो 84 घाट है, सीढ़ियां पूरी डूब चुकी है, एक भी सीढ़ी अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, सारी सीढ़ियां डूब चुकी है। नमो घाट की स्टेचू की बात करें तो छोटा स्टेचू बिल्कुल अब डूबने की कगार पर है, थोड़ी सी उनकी उंगली जो है वो दिखाई दे रही है। बनारस के जो सामने घाट है, जो बीएचयू ट्रामा सेंटर के लिए जो रास्ता जोड़ता है, जो मिर्जापुर सोनभद्र से बिहार से लोग जिस रास्ते से आते हैं, वो रास्ते पर भी पानी आ चुका है। तो लोग वहां पर जाने को अब सोच रहे हैं कि कैसे बीएचयू ट्रामा सेंटर जाए, बीएचयू में इलाज कराने के लिए जाए। ये तमाम दिक्कतें अब सामने आ रही, क्योंकि लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण अब मैदानी क्षेत्रों में लगातार गंगा बढ़ती जा रही है, चाहे वो बनारस के डुमरी की बात करें या फिर मारुति नगर की बात करें। ऐसे तमाम जो जगह है जहां पर गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और वही देहात की बात कर ले तो देहात में भी तमाम जो खेत हैं वो अब पूरे तरीके से डूब जी। चुके हैं। जो फसलें, धान की फसल या फिर जो चारे हैं, जो मवेशियों के लिए चरी बोया जाता है, ये तमाम जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से पानी में समा चुका है। अब किसानों को डर है इस बात का है कि अगर पानी 1-2 दिन में नहीं निकलता है तो उनकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। हालांकि लगातार उस पर भी काम किए जा रहे हैं। तमाम जो लेखपाल है, एसडीएम है, वो तमाम लोग उन किसानों को भी हौसला दे रहे हैं जी। कि आप घबराइए मत, सरकार आपके साथ है, हर समस्या का समाधान होगा। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। भी बाढ़ से जुड़ी समस्याओं को बारीकी से देख रहे हैं और तमाम जी। जो जो उनके जो बिल्कुल जमील, जिस प्रभारी तरीके मंत्री से आप बनाए गए, अपडेट्स दे उन रहे हैं, तमाम मंत्रियों को भी लगातार वहां स्थितियां विपरीत बनी नजर आ रही हैं। आप मेरे साथ बने रहें, मैं आगे भी आपसे अपडेट्स लूंगा। एक रिपोर्ट है वो अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं पहले, जहां देश के कई राज्यों में हो रही रिकॉर्ड तोड़ बारिश काल बनकर बरस रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, सड़कें समंदर बन गई हैं, जिसके चलते निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। दक्षिण और पश्चिम भारत में बारिश से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं और अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राजस्थान, पटना और तेलंगाना में भी बारिश का कहर देखने को मिला। आप रिपोर्ट में देखिए। वाराणसी में गंगा नदी अपने रौद्र रूप में है। पक्के घाटों, मंदिरों और नदी किनारे बसे घरों को आगोश में लेने के बाद गंगा नदी अब रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ चली है, जिससे शहर के 24 मोहल्ले और 44 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। यानी गंगा के तलख तेवर से 1 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। गंगा के उफान और वरुणा में पलट प्रवाह से दीनदयालपुर, पैगंबरपुर, पोलखाना, पुराना पुल, रुपनपुर और सलारपुर समेत कई बस्तियां जलमग्न हो गई है। हालात इस कदर खराब है कि अंतिम संस्कार के लिए हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर जगह ही नहीं। मणिकर्णिका घाट पर नावों से शवों को श्मशान घाट की छत पर पहुंचाया जा रहा है। छतों पर ही अंतिम संस्कार किया जा रहा है। गंगा ने किसी को नहीं बख्शा है। नदी की बाढ़ में हजारों किसान की फसल डूब चुकी है। गंगा का पानी 20,000 घरों तक पहुंच चुका है, जबकि वरुणा का पानी 30,000 घरों तक पहुंच चुका है, जिससे हजारों लोग बेघर होकर राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। लक्सा इलाके में यहाँ पर आपका जो है गुरुबाग पर जो है नाव चलता था, टेकरा अमर तक पानी चला गया था, उसके आगे तक जो है, और यहाँ पर जो है कमर पर पानी था। तो क्या लग रहा है इस बार जो गंगा बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि इस बार 1978 का रिकॉर्ड? देखिए ऐसा है कि जो कहाँ को बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है जो है, और पानी छोड़ा जा रहा है, कल भी छोड़ा गया था। और जो केंद्रीय जल आयोग ने ये बोला है कि बाढ़ आने की संभावना 100% है। गंगा का पानी तेजी से बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि जिस रफ्तार से गंगा बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि 1978 की बाढ़ का रिकॉर्ड तोड़ देगी। काशी में मां गंगा का जल अब सीढ़ियों को लांघ चुकी है। तस्वीर आप देखिए, दशाश्वमेध घाट है और सीढ़ियां पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। जो दुकानें हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। आज सावन का सोमवार है, आखिरी सोमवार है। चूंकि प्रशासन के कंधों पे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि बाढ़ की विभीषिका भी है, श्रद्धालुओं की आस्था भी है। हमारे साथ दशाश्वमेध सर्कल के एसीपी डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी जी हैं। सर, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है सावन का सोमवार और माँ गंगा की जो जलस्तर इस तरीके से बढ़ रहा है, उसको लेकर सावन के अंतिम सोमवार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। जो हमारा ये दशाश्वमेध घाट और शीतला घाट ये सबसे इम्पोर्टेंट घाट है, जहाँ पे लगातार लोग स्नान करना चाह रहे हैं। गंगा का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, वार्निंग लेवल पर है। इसके लिए लगातार हम लोग पीए सिस्टम से अनाउंस भी कर रहे हैं। साथ साथ में सुरक्षा के दृष्टिगत एनडीआरएफ,
फ्लड कंपनी और जल पुलिस का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ साथ में जो हमारी सिविल पुलिस है और आरएफ भी लगातार मुस्तैद है कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति ना उत्पन्न हो। लगातार जल बढ़ रहा है और जो स्नानार्थी हैं कल तक नीचे थे आज ऊपर है, तो लोगों को किस तरीके से सुझाव दिया जा रहा है, क्योंकि गहरा पानी भी है आगे और लगातार स्तर बढ़ रहा है? लोगों को लगातार जो है पीएस सिस्टम से बताया जा रहा है कि गंगा का जल स्तर काफी बढ़ चुका है। उनसे अनुरोध भी किया जा रहा है और लगातार उनको बताया जा रहा है कि इस पॉइंट के आगे ना जाए जहां की हमारी बैरिकेटिंग हो रखी है। हम एनडीआरएफ वाले भी लगातार अनाउंस कर रहे हैं और हम लोग धीरे धीरे कंपोनेंट में छोड़ रहे हैं ताकि अचानक प्रेशर घाट पे ना पड़े। देखिए दशाश्वमेध घाट का ये दृश्य है, तस्वीर एक बार और हम दिखा देंगे। जो सावन का सोमवार है, चूंकि अंतिम सोमवार है, इसलिए जो श्रद्धालु है, जो कांवड़िया है, वो घाट पे पहुंच चुके हैं। लेकिन माँ गंगा का ये रौद्र रूप भी देखने को मिल रहा है। कल तक जहां सीढ़ियां थी वो सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। अब सीढ़ियों के साथ साथ अब रिहायशी इलाके जो है उनमें माँ गंगा का प्रवेश हो चुका है। जो डेंजर लेवल है, डेंजर लेवल से ऊपर माँ गंगा का जल बढ़ रहा है, तो घाट किनारे रहने वाले लोगों की खास मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। वाराणसी के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत सामग्री बांटी और बाढ़ पीड़ितों की परेशानी को जाना। एनडीआरएफ की टीम गंगा और वरुणा नदी के किनारों पर तैनात है और लगातार निगरानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते गंगा यमुना के किनारे बसी कॉलोनियां पानी पानी हो चुकी है। सबसे पौष इलाका कहा जाने वाला अशोकनगर जलमग्न है। गाजीपुर में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा में आई बाढ़ से 24 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं, जिसमें शिवराज तहसील के 4 गांवों का बहुत ही बुरा हाल है। प्रशासन पूरी तरह से लोगों की मदद में जुटा है। वहीं लोगों को भी उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। कानपुर में हुई झमाझम बारिश के बाद शहर की सड़कों पर पानी भर गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 3-4 दिन लोगों को बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। अमेठी में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से आम जनजीवन बेहद प्रभावित है। जगह जगह पेड़ गिरने और जल भराव ने मुसीबतों को दोगुना कर दिया है। वहीं उप जिलाधिकारी अमेठी और सीओ के आवास में घुटनों तक पानी भर गया है। रायबरेली में 2 दिनों से हो रही लगातार तेज बारिश से शहर हो या फिर गांव, सब जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में भी बारिश का पानी भरा हुआ है। संभल में गंगा नदी में लगातार बढ़ रही जलस्तर से 24 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिससे नदी किनारे रहने वाले लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही है। राजधानी लखनऊ में पिछले 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। साथ ही राजधानी में खतरे की आहट भी सुनाई दे रही है। शहर के बीचों बीच खड़ी हुई ऐतिहासिक जर्जर इमारतें जो कभी भी ढह सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। प्रदेश के कई जिलों में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया। देहरादून के प्रेम नगर में ठाकुरपुर के पास नदी की तेज धारा में 3 लोग फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर तीनों को बाहर निकाला। राजस्थान में लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कुछ इलाकों में आने वाले 5 से 6 दिन भारी बारिश होने के आसार है। वहीं पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से रायसिंह नगर में कई जगह पर जल भराव ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बयना क्षेत्र में लगातार 2-3 दिन से बरसात का दौर जारी है और बयना क्षेत्र में जैसे ही बरसात पड़ रही है उससे आम जनता का जीवन अस्त व्यस्त है। बात करें बयाना के जलसिंह नंगला की, हम इस वक्त जलसिंह नंगला में मौजूद हैं। यहाँ आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पूरे गांव के अंदर पानी भर गया है। मुख्य जो रास्ते हैं गांव के, यहाँ पानी भर गया है, जिसके चलते यहाँ के जो ग्रामीण है उनको काफी परेशानी आ रही है। हम ग्रामीणों से बात करेंगे कि इनको खास परेशानी क्या आ रही है, कैसे पानी भरा हुआ है, यहाँ क्यों भरा हुआ है। आप बताइए सर, क्यों पानी भरा हुआ है यहाँ? सर पानी क्या है, वहाँ से कमल होश से पानी निकलता था, वो निकल नहीं रहा है। दीको में होके और नंगला जलसिंह में सीधा आ रहा है। अब ये सभी तो रास्ते ब्लॉक हो गए, सभी खेत भर गए, ना बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, ना चारा दिया है भैंसों को। पूरी जमीन जायदाद पूरी भर गई है। तो कहीं ना कहीं इनके जो खेत हैं उनमें भी पानी भर गया है, इनकी फसल है वो नष्ट हो गई है। कैसे पानी भरा, कारण क्या है सर, ये बताइए, पानी क्यों भरा हुआ है? ये सर रीको से काट के पानी को निकाल देते हैं। बार बार पिछली बार भी निकाल दिया था, पहले पानी नहीं आता था, ये उधर विद्यार्थी तरफ चला जाता था।
अब ये इधर की तरफ काट दिया, उससे लेडी डरी हुई है, उससे इधर की तरफ आ रहा है। इतना सारा जो पानी जो यहाँ पर आया है आपके गांव में, ये बारिश का पानी है या कहीं से बांध से आया हुआ पानी है? ये बांध से, मदान बांध से, और ये रीको का पूरा भीमनगर एरिया का पानी यहाँ इस एरिया में आ रहा है। तो यहाँ जो ग्रामीणों का कहना है कि जो मदान क्षेत्र है बयाना का, वहाँ से रीको जो एरिया है वहाँ से होते हुए जल सिंह नंगला में ये पानी भरा हुआ है, और पानी भरने से यहाँ के जो ग्रामीणों को खासी परेशानी आ रही है। खास करके जो बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, उनको परेशानी आ रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आसपास जो रहने वाले जो मकान हैं उनमें दरारें आ गई हैं और सीलन आ गई है। राजस्थान के बयाना क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। पानी फसलों में भरने से किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बयाना के रदावल थाना क्षेत्र में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे लोगों का अपने घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बाढ़ से बिहार के कई जिले बेहाल हो चुके हैं। पटना में खतरनाक स्तर पर गंगा पहुंच गई है। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। गांधी घाट पूरी तरह से जलमग्न है, जिससे गंगा किनारे रहने वालों की टेंशन बढ़ गई है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद समेत कई जगहों पर जबरदस्त बारिश देखने को मिली। अचानक मौसम ने करवट बदलते हुए भारी बारिश और घने बादलों ने आसमान को ढक लिया, जिसके बाद सिर्फ 3 घंटों में बंजारा हिल्स इलाके में 124 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं बारिश का पानी भर जाने की वजह से कई इलाकों में जबरदस्त जाम भी देखने को मिला। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों के लिए तेलंगाना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच हमारे 2 और सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रयागराज से अमित श्रीवास्तव और राजकिरण हैदराबाद से जुड़े हैं। और सबसे पहले अमित, मैं आपका रुख करूंगा। जानकारियां प्रयागराज को लेकर की जाएं तो प्रयागराज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लगातार ये कहा जा रहा है कि गंगा और जमुना दोनों ही खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। ये बिल्कुल संगम नगरी प्रयागराज में जो है, इसमें बात की जाए तो गंगा जमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते जो गंगा जमुना का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से 2 मीटर से ऊपर बह रही है। 84 मीटर के ऊपर इसमें गंगा यमुना का जल स्तर है, जिसके चलते जो है निचला इलाका तो पूरा जलमग्न हो ही चुका था। अब शहरी इलाकों में भी पानी पहुंच चुका है, क्योंकि 2013 की जो बाढ़ थी उसको भी रिकॉर्ड टूट गया। और अब आगे जो है 1978 की जो बाढ़ आई थी, 88 मीटर के ऊपर जो पानी गया था उसके तरफ बढ़ रहा है। लगातार 86 मीटर के ऊपर जो है पानी वो बढ़ चल रहा है। इस समय जो हालात हैं, बात की जाए तो गंगा जमुना का जो जल स्तर है लगातार 1-2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। थोड़ी गति धीमे हुई है, लेकिन फिर भी जो बढ़ने का जो लेवल है वो लगातार जारी है, जिसके चलते लोग परेशान हैं, हैरान है। और साथ ही प्रशासन की तैयारियों की भी बात की जाए, व्यवस्थाओं की, तो वो बहुत ही तैयारियां की गई हुई हैं। NDRF, SDRF की जो टीमें हैं वो लगातार वहाँ पे टहल रही हैं, वहाँ घूम रही हैं। पूरी जो फोर्सेस हैं वो पूरी एक्टिव मोड पे हैं। जिलाधिकारी स्वयं रात तक वो खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं, किस चीज़ का जायजा ले रहे हैं। और कंट्रोल रूम बनाया गया है। कोई भी अगर बाढ़ में फंसा हुआ है, उसको कोई चीज़ की जरूरत है, उसके लिए तुरंत वहां पे मुहैया कराई जा रही है। NDRF बिल्कुल, मतलब अमित ये समझा जाए जिस तरीके से लगातार प्रयागराज में स्थितियां विपरीत नजर आ रही हैं, लेकिन इन विपरीत स्थितियों के बीच जो प्रशासनिक हमला है वो एक्टिव है। राज, मैं आपका रुख करूंगा। हैदराबाद में किस तरीके से मानसून जो है वो कहर बरपाता नजर आ रहा है? राज, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें। जी अभिषेक, लगातार पिछले 3-4 घंटों से हैदराबाद में बारिश हो रहा है। खास तौर पर जो नया शहर है हैदराबाद का, नया शहर जो अमीरपेट, यूसुफगुड़ा, बंजराइल, जुबलीस, अलवाल और फुद्दुल्लापुर, इस जगह पर 100 mm से भी ज्यादा बारिश वहां पर हुआ है, जिसके वजह से जो IT कॉरिडोर है मादापुर, कुंडापुर, उस तरफ पूरा पानी से पूरा रोड पर आ गया है। वाटर स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा है, तो वहां पर कम्यूटर्स को जाने आने के लिए काफी दिक्कत हो रही है। जहां पर हमने कुछ विजुअल्स आप देख सकते हैं, जिस तरह के विजुअल्स में क्लियरली दिखाया जा रहा है कि वहां पर अमीरपेट जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर कमर तक पानी आ गया। तकरीबन 2 से 3 फीट का पानी मेट्रो स्टेशन के पास आया है, जिसके वजह से गाड़ी किलोमीटर तक, कहीं किलोमीटर तक, 8-7 किलोमीटर तक तो ट्रैफिक वहां पर रुकी हुई है। हैदराबाद शहर पूरा अभी ट्रैफिक जाम से अभी प्रॉब्लम्स कम्यूटर्स फेस कर रहे हैं। खासतौर पर अमीरपेट, पंजागुट्टा, बंजाराइल, जुबलीस,
याप्राल और कुब्दुल्लापुर ये इलाके हैं जहां पर भारी बारिश हुआ है। अभी मौसम विभाग के द्वारा ये भी कहना है कि आगे आने वाले 4-5 घंटे के बाद इससे भी ज्यादा बारिश होने की सूचना दी गई है और अलर्ट दिया गया है। तो रेवंत रेड्डी ने एक इमरजेंसी मीटिंग, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी एक इमरजेंसी मीटिंग लगाया गया है जिसपे अधिकारियों को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जितने भी म्युनिसिपल अथॉरिटी के जीएचएमसी के अधिकारी है सब लोगों को ऑन ड्यूटी रहने के लिए, स्टैंड बाई पे रहने के लिए बताया गया है। क्योंकि अभी देखा गया तो सिर्फ हैदराबाद के एक तरफ बारिश यहाँ पर हुआ है, अमीरपेट, पंजागुट्टा, जुबली हिल्स, याप्राल एक तरफ है, तो दूसरी तरफ जब बारिश होगा तो हैदराबाद में जो खास तौर पर पुराना शहर इलाका है वहां पर घरों के अंदर आने के पानी के चांसेस ज्यादा दिखते हैं। बिल्कुल राज, बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल राज, जमील और अमित, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट्स के लिए। अगर जल तांडव को लेकर बात करें तो जल तांडव सिर्फ देश में ही नहीं मचा है बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में भी जल प्रलय आया हुआ है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से लेकर सुदूर गिनी में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। ये पानी का प्रलय है कि दुनिया के कई मुल्कों में तबाही मचा रहा है। जल तांडव ऐसा जो जिंदगियों को लील रहा है, यकीन ना हो तो गौर से देख लीजिए। अफ्रीकी मुल्क गिनी की राजधानी कनौकरी में जून के आखिरी दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन अब ये बारिश तबाही मचा रही है। ऐसी तबाही कि पुराने शहर के वजूद पर ही संकट मंडराने लगा है। भारी बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो गए हैं। भारी बारिश से गिनी के रतोमा में कहर टूटा, मुर्दा घर के बाहर शव के साथ लोगों की भीड़ उमड़ गई। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बारिश में अभी तक 15 लोगों की जानें जा चुकी। राजधानी कौनकरी में तो जल प्रलय से आई तबाही का मंजर चारों तरफ फैला हुआ है। वहीं पड़ोसी मुल्क चीन में भी जल प्रलय आया हुआ है। मौसम विभाग ने तो तूफानी बारिश की आशंका जताई है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सोमवार को बीजिंग से लेकर ग्वांगझोंग तक जमकर बारिश हुई और इस बारिश की वजह से कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए। लिउदा ओहे टाउनशिप के लाओ वोपी गांव में हालात बिगड़े, लोगों के घर डूब गए तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। करीब 100 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। उधर चीन के पड़ोस ताइवान में भी भारी बारिश हो रही है। दक्षिणी ताइवान में भारी बारिश की वजह से कई जगह लैंडस्लाइड की घटना हुई। लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से दक्षिणी ताइवान में 4 लोगों की मौत हुई है। करीब 6000 लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। और ऐसी ही तबाही पाकिस्तान में भी आई है। 26 जून से बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी भी जारी है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से अभी तक 300 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी, जिसमें 140 बच्चे भी शामिल हैं। यानी आधी दुनिया में पानी प्रलय आया हुआ है जो तबाही मचाने पर आमदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जहां पर जल प्रलय देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से आसमानी आफत लगातार जिस तरीके से बरस रही है, लगातार प्रलय आया हुआ है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं और लोगों को समझ नहीं आ रहा आखिर वो करें तो क्या करें। फिलहाल के लिए वक्त एक ब्रेक का, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।